नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं विजय भैया और रिया भाभी के बारे में। विजय भैया का कल एक वीडियो आता है, जिस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से उनकी बातें सुनेंगे, तो आपको बहुत सारी कहानी का पता लग जाएगा कि असल में उनके साथ घटित क्या हो रहा है। ये पूरी कहानी उनके खुद के घर से स्टार्ट हुई है। जो घर जैसा वो दिखा रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, ये बात हम सबको पता चल चुकी है। वो बंदा चाहकर भी ना अपने माँ बाप की ना अपने परिवार वालों की बुराई कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुंठित है, अंदर से दुखी है। जब इंसान दुखी रहता है ना, तब वो चीज़ें बोल जाता है जो चीज़ शायद वो बाद में रिग्रेट करता होगा, पछताता होगा कि मैं ये चीज़ बोल क्यों दिया। ऐसा ही विजय के साथ हुआ है। विजय ने कल बोला कि वो अपनी फैमिली के साथ, फैमिली मीन्स बीवी बच्चे के साथ, गोला, रांची या झारखंड कहीं पर भी वो रेंट का फ्लैट लेकर रहेंगे। रेंट का फ्लैट लेकर बाहर रहने की बात आज से पहले कभी नहीं हुई। वो बंदा कभी गांव छोड़ने की बात नहीं करा, वो बंदा कभी घर से अलग रहने की बात नहीं करा, लेकिन आज वो ये चीज़ कह रहा है, करने की बात बोल रहा है, तो रीज़न कुछ गंभीर ही है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रिया की इतनी गंभीर तबीयत खराब हो गई। जो लोग बोल रहे थे कि कंटेंट के लिए नाटक कर रहा है, सिर्फ 2-4 दिन के लिए एडमिट हुई थी कमज़ोरी की वजह से, बिल्कुल नहीं। वो 10 दिन से ज़्यादा अस्पताल में थी। 7 दिन वो अस्पताल में एडमिट थी और 3 दिन वो दोस्तों के यहाँ और आंटी के यहाँ थी, आना जाना कर रही थी, टेस्ट वगैरह करवा रही थी। ये अपडेट फेसबुक पर उन्होंने दिया है, एक शॉर्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। अब बात ये है कि वो बंदा अपनी पत्नी को घर लेकर आया, घर पर वही अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है, उसकी खुद की तबीयत खराब हो गई है, छोटा सा 2-2.5 साल का बच्चा है, उसको भी संभालना है। बीवी की कंडीशन आप लोग देख ही रहे हैं कैसा है, शरीर से वो कैसी हो चुकी है। न घर में माँ बाप आते दिख रहे हैं, न पूछते दिख रहे हैं, न नीतू कुछ करते दिख रही और न कोई करता दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। जो लोग विजय रिया को स्टार्टिंग से देखते होंगे, आप लोगों को पता होगा कि ये बंदा अपने परिवार के लिए करता है, चाहे कोई कितना भी बोले कि ये दिखावे के लिए करता है, लेकिन माँ बाप की पैसे कौड़ी से मदद करना, नीतू के लिए भी करना, सुनीता की शादी करना, सुनीता को भी अच्छे से रवाना कर देना बाइज्जत, उसकी प्यार मोहब्बत वाली शादी को अच्छे से करके रवाना करा। सुनीता और उसके पति ने ही पैसे का बवंडर जो मचाया, उसकी वजह से उसने खुद की इज्जत भी अपनी लुटिया डुबो दी और भाई की इज्जत भी डुबो दी। चाहती तो ये मुद्दा घर के अंदर ही सेटल हो जाता, लेकिन उसने ये चीज़ सेटल करने की कोशिश नहीं की। जब मामला गंभीर तरीके से खराब हो गया, ट्रोल होने लगी, तब उसने इस मामले को सुधारा। उसकी वजह से भी बदनामी किसकी हुई? विजय की। आखिर गांव में जो घर बना है, आलीशान बड़ा सा सपनों वाला घर, उस घर को बनाने में भी विजय ने पैसा लगाया। जो आलीशान 3 मंजिला या 2 मंजिला मकान है, उसमें भी लगा। और ऐसा तो है नहीं कि ये घर द्वार बनने में पैसा लगा नहीं। इनका 3-3 मकान है, आप लोगों ने देखा है। एक मिट्टी वाला जिसमें ये लोग वो मतलब चीनी और जो आटे का वो ये लोग मीठी पूड़ी बनाते हैं, उसका कुटाई करते हैं, वो वाला। और एक जो बड़ा सा मकान है जिसमें पूरी सुनीता की शादी का फंक्शन हुआ था, और एक वो जिसमें ये लोग रहते हैं। 3-3 मकान है, जिसमें से 2 में पूरा पैसा विजय लगाकर सब कुछ कह रहा है। इन सबको बनाने में भी पैसा लगता है। गाड़ी खरीदा, गाड़ी में सब लोग घूमे, सब लोगों करें, सबका पैसा किसके पास से आया? खुद यूट्यूब से कमाया, खुद खरीदा। इनके पिताजी कोई बहुत बड़े राजा महाराजा या कोई राजा दऊ घर के तो है नहीं, इनके पास अपार पैसा पड़ा हुआ था और पैसे पे पैसा दे दिया और बेटे ने खरीद लिया, बिल्कुल नहीं। जब विजय यूट्यूब से कमाने लगा, स्थिति सुधरी, तो घर परिवार वालों ने भी साठ गांठ कर कर एक
कर लिया, मतलब कि चिपक गए बेटे से पैसा लेने के लिए। लेकिन क्या कभी रिया को वो रिस्पेक्ट मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी एक बहू को? बिल्कुल नहीं। यार आप खुद सोचो कि एक लड़की जब अपना घर मायका छोड़कर किसी लड़के के साथ उसके घर शादी कर कर आती है, तो वो यही सोचती है ना कि वो घर वाले उसे अपना ले, प्यार दें, अपनापन दें। लेकिन वो चीज़ें शायद रिया को आजीवन कभी नहीं मिली, और वो शायद अंदर अंदर इस बात से कुंठित भी रही होगी। खाना भी प्रॉपर तरीके से नहीं खाती थी, काम भी अंधाधुंध करना पड़ता था, इतना ज़्यादा जिसकी कोई लिमिट नहीं। करने के बावजूद उसको वो सम्मान, वो इज्जत नहीं मिल पाती थी जो बाकी घर की बहुओं को मिलती हैं। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के पीछे विजय भैया की माताजी का हाथ है। लोग कितना भी बोले कि माँ बाप को ट्रोल मत करो, लेकिन आज रिया की इस कंडीशन के जिम्मेदार विजय भैया के माता पिता ही हैं। जैसा सुनीता और नीतू को प्यार मिलता है, क्या उसका 30% या 20% प्यार भी रिया को दिया गया? नहीं दिया गया। जिस लड़की ने अपना सब कुछ छोड़कर विजय और विजय के परिवार को दे दिया, अगर रिया की जगह कोई और औरत होती तो क्या वो पैसा खर्च नहीं देती? नहीं देती। लेकिन उसने सुनीता की शादी में भी अच्छा खासा पैसा खर्चा करने दिया, सब कुछ करने दिया। कभी अपने पति को किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं कि आप ये मत खर्चा करो, वो मत करो। लेकिन जो चीज़ें उसने बर्दाश्त करी, क्या इन लोगों ने उसे दिल से कभी अपनाया? नहीं अपनाया। और यही रीज़न है रिया की तबीयत खराब होने का। सोचो, विजय भाई को घर ले आने के बाद भी सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ रहा है, बाहर जाके रहने की बात करना पड़ रहा है, ये बोलना पड़ रहा है कि घर का माहौल ठीक नहीं है, घर में ही सारे टेंशन है। तो सोचो, एक औरत घर में बीमार पड़ी है, अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आई है, लेकिन न उसकी सेवा करने वाला वहाँ कोई है, न उसकी देखभाल करने वाला कोई है, न उसके साथ कोई खड़ा है। ये है घर परिवार, ये है ससुराल। तो कहाँ से फिर लोग उम्मीद करते कि रिया एक आदर्श बहू बने, सब कुछ झेले। मैं तो ये कहूँगी कि विजय भाई सिर्फ अपनी पत्नी रिया पर और अपने बच्चों पर ध्यान दो, यही आपका जीवन साथ देंगे। रिया को अगर कुछ हो जाएगा तो कौन आपका साथ देगा, ये सोचो ज़रा।